हाय दोस्तों, मैं तूफ़ानी सर आपका तूफ़ानी सुपर अकेडमी में बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितना भी क्वेश्चन है, और इसमें हम आपको कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र रिलेशन, और इसमें मैं आपको कुमार मित्तल का नगीन जो प्रकाशन है, नगीन प्रकाशन, उसका सवाल कराऊंगा और उसका ही सवाल आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको मेरा पीछे जाके सारांश वाला वीडियो देखना पड़ेगा, और सारांश वाला वीडियो देखने के बाद आपको इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पे कितना आवेश होगा? हम जानते हैं जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण, तो अल्फा कण पे जो है 2 प्रोटॉन होता है या 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। और एक चीज़ और जानते हैं हम, जब 2 न्यूट्रॉन होता है तो हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, क्रमांक के बराबर, तीनों आपस में बराबर होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब आपस में बराबर होता है। तो हमको प्रोटॉन की संख्या जो अल्फा कण होता है उसमें 2 प्रोटॉन होता है। तो जब 2 प्रोटॉन होता है तो हमारा जो n की संख्या है वो हमारा 2 हो जाएगा, और जो p की संख्या है, p बराबर n बराबर z बराबर इतना हो जाएगा 2। और इसके बाद हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमसे पूछ रहा है कि इस पर आवेश कितना होगा, तो Q बराबर फार्मूला जानते हैं n × E, और n × E, n × E का मतलब क्या होता है? n का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, और E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q का मान हमारा आ गया 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हमसे कभी भी पूछे कि एक अल्फा कण में कितना, एक अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन का अगर ऋण आवेश दे रहा है, E का मान दे रहा है, और पूछ रहा है कि कितना आवेश होगा, तो हम बता सकते हैं कि 3.2 × 10 कितना होता है? -19। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद चलते हैं 2 की तरफ, आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पे कितना है? 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा? उत्तर आपको दे दिया है, आप लगा के देखेंगे। तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धन आवेश होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋण आवेश होता है। तो यहाँ ऋण आवेश की बात कर रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। जब 1 कूलाम का ऋण आवेश है तो हम देखते हैं कि सामान्य अवस्था में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब n का मान पूछ रहा है, Q का मान 1 दिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, और जब क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। तो Q बराबर हमारा दे रहा है 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम दे रहा है, और हमको पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जबकि हम E बराबर जानते हैं कितना होता है। तो E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमसे पूछ रहा है कि n का मान कितना होगा, तो सूत्र जानते हैं, Q बराबर क्या होता है? n × E, या n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। Q का मान रख देंगे कि Q का मान कितना होगा, तो Q का मान 1, और बटा में 1.6 × 10⁻⁻19।
1.6 को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 बटा में इसको 10 बटा में 16 कर देंगे, 10 बटा में 16, और इसको लिख सकते हैं क्या 10 बघाते 19। इस 19 से एक जीरो इधर ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा क्या 100 बटा में 16 और गुणे 10 बघाते 19 की जगह पर अब हमारा 18 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो इसमें हमने ले लिया है। अब 16 से भाग देंगे तो 16 छके 96 होता है 6 बार, फिर हमारा 16 छके 96, 4 बचा 40, 16 दूना के 32, फिर हमारा 8 बचा 16 पचे 80, और गुणे 10 बघाते कितना 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मान आ गया कितना आ गया 6.25 गुणे 10 बघाते कितना 18। जो यन का मान है हमारा आ गया 6.25 गुणे 10 बघाते 18। आप इसका ही स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या लगाते जाइएगा, आप लिखते जाइएगा, लगाते जाइएगा, लिखते जाइएगा, लगाते जाइएगा। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ साहब। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, और जब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या प्रश्न पूछा है ये पढ़ रहे हैं, एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 बघाते -18 कूलाम का धन आवेश है। अब धन आवेश की बात कर रहा है। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। तो एक बार हम सवाल देख लेंगे, और सवाल देखने के बाद आप एक बार सवाल लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 3 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो सवाल नंबर 3 सॉल्व करा रहा हूँ। तो 3 नंबर पर चलेंगे, तो आप एक बार देखिए 3 नंबर की तरफ चलिए, और 3 नंबर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 3 नंबर में हमको दिया क्या है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 बघाते -18 कूलाम का क्या है धन आवेश है। धन आवेश है तो Q बराबर दिया है हमको। Q बराबर कितना दिया है, तीसरे की बात कर रहे हैं। तो Q बराबर हमको दिया है 2.4 गुणे 10 बघाते -18 कूलाम Q बराबर। और इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, n का मान पूछ रहा है। E बराबर दिया है कितना, तो E बराबर दिया है बाबू 1.6 गुणे 10 बघाते -19 कूलाम। जब -19 कूलाम हो गया तो हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो n बराबर हम जानते हैं Q बटा में क्या होता है E, Q बटा में E, Q बटा में E होगा। तो Q का मान रख देंगे कि Q का मान कितना होगा, तो 2.4 गुणे 10 बघाते -18 और बटा में 1.6 गुणे 10 बघाते -19। कटा देंगे बाबू, ये 18 और 19 कट जाएगा, तो 10 में -1 बच जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 बटा में 16 और गुणे 10 बघाते 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में इसको कटा देंगे। तो कटाएंगे तो 8 से 8 त्रिक 24 और 8 दूना के 16, यह हमारा हो जाएगा 3/2 का मतलब 1.5 गुणे 10। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो n का मान कितना आ गया हमारा 15 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एक बार इसको आप शुरू से देख लीजिएगा सवाल को। Q का मान दिया है, E का मान दिया है, हमसे पूछा है n का मान, तो n का मान आ गया कितना 15। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सवाल में, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, बहुत सारा सवाल है, लेकिन हम इसमें 10 सवाल को कवर करेंगे। फिर अगले टॉपिक में अगला 10 सवाल कवर करेंगे, ऐसे करके हल करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं। देखिए बाबू, उत्तर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा रहा है। क्या है कि धन आवेश से तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। किसी वस्तु को करा है, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 बघाते -19 कूलाम से धन आवेशित किया जाता है। करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, ज्ञात करना है आपको कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें निकाले जाएंगे। आपको Q का मान फिर दे दिया है, और पूछ रहा है कि n का मान कितना होगा। तो Q का मान दे दिया है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि E का मान कितना होगा। तो आप देखेंगे एक बार फिर से कि कितना क्या क्या दे रहा है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 में Q बराबर दे रहा है 4.8 गुणे 10 बघाते -19 कूलाम। Q का मान दे रहा है
और ई का मान हमेशा फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। हमसे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो n बराबर सूत्र आपको बताया हूँ Q बटा में क्या E, तो 4.8 और गुणे 10⁻19 और बटा में 1.6 × 10⁻19। 10⁻19 से 10⁻19 कट गया, ये 16 क्या आता है 48 3, तो हमारा आंसर n का मान कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। और हमसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर की ओर। और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, तो कौन आवेश होता है, धन आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 4 में देखते हैं 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना है। हमको न्यूट्रॉन के बारे में दिया है, हमको नाइट्रोजन के बारे में दिया है। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना है, और इसको भी मैं बता रहा हूँ आपको क्या दे रहा है। हमको 7n14 की बात कर रहा है। 7n14 हम आपको अभी बताएं कि किसी भी परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इन सब की संख्या कितना दे रहा है, तो इन सब की संख्या कितना दे रहा है 7। इन सब की संख्या कितना दे रहा है आपको 7। आवेश की गणना करना है, और ई बराबर जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻- कितना होता है 19 कूलम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। हमको जब n दे दिया, e दे दिया, तो हमको q पूछ रहा है, तो q बराबर कितना होता है n × e। n का मान 7 और गुणे e का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। गुणा कर देंगे इस सब का, गुणा कर देंगे तो 16 7 112, मतलब 11.2 × 10 कितना हो जाएगा -19 कूलम। तो इतना कूलम हमारा ये 5वें का आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आगे की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जब अधिकता होगा तो ऋण आवेश होगा। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताना है। कूलाम में आवेश की मात्रा बताना है, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, n बराबर हमको दे रहा है, n बराबर कितना दे रहा है 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और जब अधिकता है तो ऋण आवेश है। ई बराबर हम जानते हैं कितना होता है, तो ई बराबर होता है 1.6 × 10 कितना -19 कूलम। हमसे पूछ रहा है कि आवेश कितना होगा, तो Q बराबर हम जानते हैं n × e, और n × e है, तो n का मान 1500 और गुणे 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19। हम देखेंगे कितना होगा, तो इसमें से इसको या तो दशमलव हटा लेंगे, तो दशमलव हटाएंगे, या तो ये 2 को 0 में से 0 कटा देंगे, या 2 0 कटा देंगे, या 3 0 कटा देंगे। तो 0 कटा देंगे, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे इसको, तो 1.5 गुणे 1.6 और 3 को इसमें से घटा लेंगे, तो 10 भगाते कितना हो जाएगा -16। सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15 दूना के 15 छक्का 90 को 0 और 15 कम 15 और जो हमारा 9 है जोड़ देंगे तो कितना आएगा 24। कितना आएगा 24 आएगा। अब हमको दशमलव 1 स्थान पे लगाना है, तो 2 स्थान पे लगा देंगे, तो 2.40 × 10⁻16। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो कैसा आवेश होगा, तो बाबू ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे, आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे कि
एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब कमी होगा तो हम जानते हैं धन आवेश, तो इस आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताना है। तो हम जानते हैं कि धन आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें देख रहे हैं 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो n बराबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का हल, कि क्वेश्चन नंबर 7 का हल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, तो 7 में हमको दे रहा है बाबू कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो n बराबर कितना दे रहा है 500, n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन, और q बराबर E बराबर हम जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। हमसे q बराबर पूछ रहा है कि q बराबर कितना होगा, तो q बराबर n इंटू ई, या 500 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। गुणा कर देंगे तो बाबू 2 जीरो कटा देंगे इसमें से, और 16 पचे कितना होता है 80, तो 8.0 गुणे 10⁻−, इसको 2 कटा देंगे, तो 2 कटा देंगे, यहाँ से 0 बाबू कटा देंगे, यहाँ से 0, तो 2 16 हो जाएगा, तो 2 कटा देंगे 17, और एक 16 पचे 80 होगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ 10 पे माइनस हमारा 16 हो जाएगा, 10 पे कितना हो जाएगा 16 17 17 हो जाएगा बाबू, 2 घट जाएगा तो -17 कूलाम। तो 8 गुणे 10⁻−17 कूलाम हमारा फाइनल रिजल्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का। आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक बार देखिए क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, इनकी निरपेक्ष की वैद्युशीलता ज्ञात करना है कि निरपेक्ष की वैद्युशीलता क्या होगी। तो निरपेक्ष की वैद्युशीलता मैं बता रहा हूँ, हमको k बराबर दिया है, k बराबर कितना दिया है, तो परावैद्युतांक दिया है k बराबर 81.0 परावैद्युतांक दिया है। हम जानते हैं कि परावैद्युतांक k बराबर क्या होता है, माध्यम में निर्वातशीलता तथा हमारा वायु में वैद्युशीलता, माध्यम में वैद्युशीलता बटा में वायु में वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 गुणे 10 कितना -12, और क्या होता है 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी पे रखेंगे, तो हमको के का मान दे दिया, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है, एप्सिलॉन बराबर पूछ रहा है, तो एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट मान रख देंगे। के का मान कितना है, तो के का मान 81, और गुणे इसका मान कितना है 8.85, और गुणे 10⁻−12 गुणा करके देखेंगे। अगर 81 में इसका गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने पे कितना आना चाहिए, कितना आएगा, तो गुणा करके देखेंगे तो गुणा हमारा आएगा, गुणा आएगा 716.85, और गुणे 10⁻−12। इसमें से 2 अंक और दशमलव लेके जाएंगे, इसको सार्थक अंक या निकटतम स्थान तक लिखेंगे, और निकटतम स्थान तक लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7.1, और इसको 1 आगे बढ़ाएंगे, फिर 1 आगे बढ़ाएंगे तो 7.17 गुणे 10⁻−10, और एप्सिलॉन है तो इसका मात्रा क्या होगा, तो कूलाम स्क्वायर जो ऊपर है बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं इस टॉपिक में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है, जबकि उनके बीच की दूरी दिया है, हमको कितना दिया है 4 गुणे 10⁻−15 मीटर बीच का दूरी दिया है, और 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करना है। और 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला अगर हमको बल पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, हमको क्या दिया है 2 प्रोटॉनों की बात कर रहा है। 2 प्रोटॉन का मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, तो Q का मान हम जानते हैं, चाहे प्रोटॉन के लिए क्या होता है Q1 बराबर, और यह भी Q2 बराबर भी 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम, और इधर भी 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। इसके बीच का दूरी हमको दिया है सवाल में,
इनके बीच की दूरी कितना बता रहा है, 4 × 10⁻−15 मीटर। 15 मीटर बीच की दूरी दे रहा है। पूछ रहा है कि बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं F बराबर 9 × 10⁻9 और गुणे Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यह बराबर 9 × 10⁻9, Q1 का मान 1.6 × 10⁻−19 और यहाँ भी 1.6 × 10⁻−19 और बटा में R स्क्वायर की बात कर रहा है तो 4 × 10⁻−15 और 4 × 10⁻−15। कटा लेंगे घात पहले, तो घात कटाएंगे तो 15 को कटा लेंगे तो 4 को बच गया माइनस, यहाँ भी कटा लेंगे तो 4 को माइनस बच गया, -4 बच गया। यह 4 चौका हमारा क्या होता है 16, इसको कटा देंगे नीचे 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 10, एक इसमें से 10 कटा लेंगे, एक 10 कटा लेंगे तो ये 10 पे 8 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना, तो हमारा 9 बच रहा है और 1.6 बच रहा है। और घात में कितना बच रहा है, 10 पे 8 बच रहा है और 10 पे माइनस कितना बच रहा है बाबू, तो 10 पे -4 और +4, तो 10 पे -8 बच रहा है। और 10 पे -8 बच रहा है तो 8 भी कैंसिल हो गया, माइनस प्लस। अब 16 9 हमारा होता है 144, तो हमारा एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो इसका मतलब कि हमारा आएगा 14.4 न्यूटन। तो 9 वाले का जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया, बल जो समान प्रकार के आवेशों के बीच लग रहा है, प्रोटॉनों के बीच, तो हमारा 14.4 न्यूटन का बल आया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, एक 92 यूरेनियम 238 से अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणुओं से के केंद्र से 9 × 10⁻−15 मीटर की दूरी पर हो अल्फा कण हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, अल्फा कण पे कितना बल कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको हल करा रहा हूँ। हमसे क्या कह रहा है कि कोई परमाणु है जो 92 यूरेनियम है 238, कह रहा है अल्फा कण विघटन होता है। और जब अल्फा कण विघटन होता है बाबू, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु भार में हमारा हो जाता है 4 की कमी। तो यहाँ 2 की कमी तो 90 थोरियम हो जाएगा और 200 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो यह हमारा हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा हमारा 90 इलेक्ट्रॉन। और अल्फा कण से दूरी पूछ रहा है इसकी, तो अल्फा कण से दूरी दे रहा है, तो किसी सर मान ले रहा है कि अल्फा कण की दूरी बता रहा है कि अल्फा कण जो है 9 × 10 कितना हमारा -15 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ अल्फा कण है और अल्फा कण का आवेश कितना होता है 2e के बराबर होता है, या यहाँ हमारा 3.2 × 10⁻−19 कूलाम। जब इतना होता है तो हम जानते हैं F बराबर निकालना है, तो F बराबर निकालेंगे, Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, R का मान हमारा दिया है यहाँ से, R का मान तो हम लिख देंगे F बराबर, तो F बराबर होता है 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ हमारा 9 × 10⁻9 और Q1 का मान हमारा 90, तो 90 E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, 90 E का मतलब हो गया कि एक E का मान रख देंगे तो 1.6 × 10⁻−19 और अल्फा कण पे 2E का मतलब हो गया 2 × 10 1.6 × 10⁻19 इतना हो जाएगा। और बटा में R स्क्वायर, R का मान 2 बार तो 9 × 10⁻−15 और 9 × 10⁻−15। अब देखेंगे बाबू कटाएंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा, इस 9 से इसको घटाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो 9 1 10 हो जाएगा। अब आगे की बात करेंगे, ये 15 घात घटाएंगे तो यहाँ से 10 में -4 बचेगा, यहाँ से भी कटाएंगे 15 घात
तो यहाँ भी बचेगा 10 पे माइनस कितना 4। अब 10 पे 4 से हम घटाएंगे तो यहाँ हमारा बचा है 10, तो हमारा बच कितना रहा है, तो 1.6 गुणे 2 गुणे 1.6 गुणे 10, 10 पे 10 और गुणे 10 पे कितना बच रहा है हमारा -4, -4 4 8, -8 बच रहा है। 8 घटा देंगे बाबू तो यह कट गया, 2 बच गया, तो 10 पे 2 बच गया। इसका गुणा करेंगे तो 16 16 256 का दुगुना करेंगे तो 512 न्यूटन। तो कितना आएगा 512 न्यूटन। कितना आएगा बाबू 512 न्यूटन। यूरेनियम की जब भी अल्फा कण के विघटन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी होता है परमाणु क्रमांक में, और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, 4 की कमी होती है। इसमें 2 की कमी होती है, इसमें 4 की कमी होती है। फिर देख रहे हैं कि हमको कह रहा है कि जब जो उसके नाभिक में 90 इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसकी अल्फा कण से दूरी पूछ रहा है, तो उसकी अल्फा कण से दूरी हमने हल करके बताया। इसके बीच कितना बल लग रहा है, तो 512 न्यूटन का लग रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब चलेंगे अगले टॉपिक, अगले सवाल पे। और अगले सवाल पे चलेंगे, अगले टॉपिक में हम टॉपिक अगला लेसन तैयार करेंगे। और आप हमारे वीडियो को देखिए और देखिए, कमेंट कीजिए कि सवाल में ये चीज़ नहीं समझ में आया, चाहे ये समझ में आएगा। आप हमारा वीडियो देखिए, हल कीजिए, सारा क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। कुमार मित्तल का फिजिक्स 12 वालों के लिए बहुत अच्छा है।